परम आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी। आज मैं एक साधु का कथा आप लोग को सुनाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बंधुओं, एक महात्मा जी थे और वह गांव में एक पेड़ के पास बैठ करके और भजन भक्ति करते थे। बगल में एक घर था, उसमें एक महिला रहती थी और जब वो साधु को भूख लगता था तो वो महिला के पास जाती थी और दक्षिणा मांग करके, भिक्षा मांग करके और लाती थी, खा के फिर भजन करता था। महात्मा जी ऐसे करते करते तकरीबन 5 दिन उसी महिला के पास जाती थी और दक्षिणा ला करके, खाना भोजन कुछ मिलता था, खा करके भक्ति में लग जाता था। महिला ने सोचा, ये महात्मा तो मेरा पिंड ही पड़ गया है, रोज मेरे यहाँ ही आता है, कैसे इसका पिंड छुड़ाऊं। एक काम करते हैं। 6वां दिन क्या किया महिला ने, एक बहुत सुंदर लड्डू, 2 लड्डू बनाए और उसमें जहर मिला दिया और जहर मिला करके बोला, आज तो महात्मा आएगा, इसको यही दोनों लड्डू दे दूंगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, ना रहेगा महात्मा, ना मेरे द्वार इधर बार बार आएगा। ये महिला जहर वाली लड्डू बना करके रखी थी और महात्मा जी जैसे उसके घर पहुंचा, बोला, माता भिक्षा देहिन। वो महिला ने आकर के 2 लड्डू दिए और महात्मा जी वो लड्डू को एक कपड़ा में बांध करके रख लिए। सोचा जब जाएंगे वहाँ तो वहाँ पानी भी पी लेंगे, खा लेंगे लड्डू। तो कुछ दूर जब आया तो एक उसका ही पड़ोसी के घर में एक लड़का हुआ था, उसका जन्मदिन था, तो उन्होंने भंडारा किया था खीर पूरी का। तो बुलाया महात्मा को, बोला, महात्मा जी आज मेरा पोता का जन्मदिन था, तो आज मेरे घर में खीर पूरी बना है, तो आप कुछ ग्रहण कर लीजिए। तो पड़ोसी ने फिर महात्मा को खीर पूरी दिया और महात्मा जी भरपेट खाए और फिर वो लड्डू लेकर के चले गए। वो पेड़ के पास बैठ गए, चबूतरा बना हुआ था, चबूतरा पर बैठ गए और सोचा कि ये लड्डू शाम को खा लूँगा, अभी तो खाना खा करके यहाँ आया हूँ। 2 घंटा के बाद 2 मुसाफिर आते हैं और बगल में नलका था, वहाँ पानी पी रहे थे। तो महात्मा ने दोनों को बुलाया, कहा, ये भाई साहब, खाली पानी मत पियो, मेरे पास 2 लड्डू है, ये लड्डू खा लो और पानी पी लो, फिर आपको ठीक रहेगा। क्योंकि साधु को तो लालच था नहीं कि लड्डू खाना, वो तो खाना खा कर कहीं आया था। वो दोनों मुसाफिर आया और उसको 2 लड्डू दिए, मुसाफिर खाए और वहाँ पे थोड़ा आलस आने लगा, लेट गए। कुछ ही देरों में, आधा घंटा में वो दोनों मुसाफिर का राम नाम सत्य हो गया, यानी वो दोनों मर चुके थे। महात्मा जी जब 5 बजता है तो दोनों को उठाता, कहता है, ये मुसाफिर उठो, जाओ, तुमको टाइम हो गया, शाम हो गया, अब जाओ। तो उसको उठा रहे हैं दोनों मुसाफिर, वो तो राम नाम सत्य, यानी वो मर चुका था, वो कहाँ उठने वाला था। साधु को डर हो गया, पता नहीं, ये लगता है मर गया, अब क्या होगा। महात्मा जी गए और उसी महिला जो लड्डू दिया था उसको उसके आंगन में जा करके बोल रहे हैं, माता जी आप जो लड्डू दिए थे, वो लड्डू मैंने 2 मुसाफिर को दिया, वो मुसाफिर दोनों मर गए। अब महिला तो चौंक गए कि लड्डू दिए थे इनको खाने के लिए, इसको मरना था, पता नहीं किनको दे दिया, कौन मर गया। महिला दौड़ती दौड़ती आती है तो देखती है वह मुसाफिर कोई और नहीं, वही महिला का दोनों सगे बेटे थे जो बाहर से कमा करके आ रहे थे। अब महिला रोने लगी और देह पटकने लगी कि साधु बाबा आप ये क्या कर दिए। कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया तुमने ही किया है, तुमने लड्डू मुझे दिया, मैंने लड्डू इसको दिया।
बंधुओं, जरा विचार कीजिए, दूसरे प्रति जो गलत सोचते हैं उनका गलत आपरूपी हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, किसी ने कहा, कबीर तेरा घर गल कटियन के पास। तो कबीर साहब कहे, जो करे सो भरे, फिर तुम क्यों उदास। कि जो करता है उसको ही भरना पड़ता है। कोई गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए तो वो स्वयं ही उस गड्ढा में गिर जाता है। यही तो ईश्वर का देन है। बंधुओं, किसी के बारे में गलत न सोचे, किसी का भला करो लेकिन बुरा मत करो। किसी का भला नहीं करते हो तो बुराई भी नहीं करना चाहिए। बंधुओं, सदैव इंसान को दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूसरे को दुख देने से ही मुझे उल्टा दुख मिलता है। बंधुओं, जिसको यह वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।